नमस्कार। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्हें किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। जाने माने व्यक्तित्व अनूप अनमोल जी। सर, जी हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत जी है। मैडम, नमस्कार। नमस्ते। नववर्ष मंगलमय हो। थैंक आप यू, खुशियों से धन्यवाद। भरे रहें, हमेशा धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मुस्कुराती रहिए। जी, आदेश। जी सर। सर, आपकी शुरुआती दिनों के बारे में जानना चाहेंगे। आप उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले से ताल्लुक़ रखते हैं, जी तो आपकी पढ़ाई लिखाई वहीं हुई? जी, बिल्कुल वहीं पे हुई, प्रतापगढ़ में। इंटरमीडिएट तक प्रतापगढ़ में हुई। उसके बाद मैं इंजीनियरिंग करने भोपाल में मौलाना आज़ाद कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी भोपाल में चला गया था। 73 से 78 तक मैंने इंजीनियरिंग की, और उसके बाद मैं वहाँ से जब इंजीनियरिंग करके आ गया तो इलेक्ट्रिकल में इंजीनियरिंग की थी। तभी से मैंने सोचा हुआ था कि मैं बिजली विभाग में इंजीनियर बन के जाऊँगा। अच्छा। तो मैं उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद उस समय हुआ करता था, उससे मैं उन्हें ज्वाइन किया एज असिस्टेंट इंजीनियर, सहायक अभियंता के पद पे, जी। और वहीं मेरी जर्नी पूरी चलती रही। तो फिर आपने एक्टिंग में आने के बारे में कब सोचा, कैसे सोचा? एक्टिंग में तो यूँ मान लीजिए कि जब मैं 4th क्लास में था, तभी मैंने एक्टिंग शुरू कर दी थी, लेकिन मुझे नहीं पता था उसमें एक्टिंग क्या होती है। परी बना हुआ था मैं 4th क्लास में, और उस पे गाने बज रहे थे और उस पे डांस करना था। अच्छा। लेकिन जब ये, और मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में या अपने इंटरमीडिएट कॉलेज वगैरह में मैं डिबेट बोलता था और ड्रामेटिक्स में पार्टिसिपेट करता था। तो एक इंटरनल हॉबी मान लीजिए आप कि मेरे अंदर कुछ थी। तो जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ के यहाँ पे आया, इधर आया, और यूपी पावर कॉरपोरेशन में अपनी सेवाएं की, 37 साल की सेवा कर दी। टॉप पोस्ट से मैं रिटायर हुआ, और चीफ इंजीनियर पद से। और उसके बाद मुंबई में आना आपका कब हुआ? जी, वो मैं बताना चाहता हूँ कि दुर्भाग्य रहा थोड़ा-सा कि मैं जब नोएडा स्थित अपने घर में आ गया, रिटायर्ड होने के बाद, उसके बाद मेरी मिसेज़ की असामयिक डेथ हो गई 14 दिसंबर 1918 को। मेरी मदर की डेथ हो गई 4 जनवरी 2019 को, 20 दिन बाद। तो मैं एक तरह से अपने आप को अकेला महसूस करने लगा। मेरा एक बेटा है, बहू है, 2 बच्चे उसके हैं ज़रूर, लेकिन मैं अपने आप को अकेला महसूस करने लगा। तो मैंने ये सोचा कि क्या कहते हैं, अब घर में अकेले बैठ कर के तो ज़िंदगी कटनी नहीं है। तो मैंने इसे पहले से प्रोग्राम बना रखा था कि मैं अब इस विभाग में नहीं कोई सेवा दूँगा। मैं अब बॉलीवुड के अंतर्गत अपने एक्टिंग की शुरुआत करूँगा। बहुत बढ़िया सर। अनुपम श्याम ओझा जी जी। के साथ आपकी दोस्ती है। जी, जी, जब बचपन का दोस्त था मेरा, बचपन से ही मेरे साथ पढ़ाई-लिखाई की, हाई स्कूल, इंटर तक पढ़ाई की उसने। उसके बाद उसको क्या कहते कीड़ा लग गया था एनएसडी का। एनएसडी में उसने जाके कहते अपनी तैयारी की और यहाँ एक्टिंग शुरू कर दी। उसकी प्रतिज्ञा सीरियल एक आया था जिसमें ठाकुर सज्जन सिंह बना हुआ था। उस समय बहुत वो फेमस हुआ। उसके बाद मैंने उससे कहा था, अनुपम तुम चिंता न करो, जब मैं आऊँगा तो मैं तुम्हें पीछे छोड़ दूँगा। मुझे क्या पता कि आज वो इस समय दुनिया में नहीं है। 3 साल पहले चला गया और मैं यहाँ पे आ गया इस फिल्मी दुनिया में। तो उनसे आपको एक्टिंग की बारीकियों के बारे में क्या जानने को मिला? ये प्लीज़ हमें बताइए, हमारे ऑडियंस के साथ शेयर करिए। उससे एक्टिंग के बारे में जानने का कोई ऐसा सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि मेरी इनहेरेंट क्वालिटी थी। मैंने आपको कहा मैं बिजली विभाग का इंजीनियर, तो बिजली विभाग में उस समय के हालात ऐसे होते थे कि कंज्यूमर फ़ोन करता था या बड़े बिल्डर फ़ोन करते थे, लोग जितने कंज्यूमर होते थे वो फ़ोन करते थे, तो उनको यही कहा जाता था। लाइट चली जाती थी तो लोग बोलते थे नहीं बस अभी आधे घंटे में आ रही है, भले वो 3 घंटे बाद आए, लेकिन आधे घंटे में आ रही है। तो एक तरह से वो एक्टिंग ही थी। सच बोलना भी गलत होता था, वो एक्टिंग की दुनिया थी। तो बस खुद के जीवन के अनुभव ने ही आपको खुद नहीं, सब परिचय दे दिया एक्टिंग का। बिल्कुल। जी। तो मैं अपने हिसाब से एक्टिंग यहाँ पे आ गया। यहाँ आने के बाद पिछले 3-4 साल में आपने अपनी एक कहानी आसपास लिखी और फिर अनुपम जी के साथ उसकी शूटिंग की योजना बनाई। बिल्कुल। उसके बारे में बताइए कुछ। एक मैंने अपनी एक बुक बायोग्राफी लिखी है, मैं और मेरी यादें।
उसको लेकर के मैंने उसमें काफ़ी कुछ लिखा हुआ है, बचपन से लेके अब तक का सफ़र। एक शूटिंग की थी आस-पास, जी। उसमें उसमें उसको भी रोल था, मेरा रोल था। दोनों दोस्तों की, जैसे अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा की था, एक फ़िल्म में आया था, तो उसी तरह से मैं भी क्या कहते हैं, दोस्ती के ऊपर कहानी बनाने वाला था। लेकिन इत्तेफ़ाक रहा कि वो इस समय नहीं मौजूद है और वो नहीं बन पाई। अच्छा। जी। पर आपने एक प्रोडक्शन हाउस भी खोला है, जी, उसके बारे में हमें ये बताइए। खुशनसीबी मेरी है मैडम कि मैं यहाँ पे आकर के बम्बई में सबसे पहले मैं मिला रज़ा मुराद सर से। इत्तेफ़ाक कह लीजिए या ऊपर वाले का आशीर्वाद कह लीजिए कि बहुत कम लोगों से मुलाकात होती उनकी है, और मैं ही अंतरात्मा को कुछ बोलता रहा, बोलता रहा, बोलता रहा। उन्होंने मुझे शांत किया कि अच्छा शांत हो जाओ। तो मैंने कहा सर शांत हो जाऊँगा लेकिन निकलूँगा नहीं। उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? मैंने कहा अनूप श्रीवास्तव। बोले क्या काम करते हो? मैंने कहा इंजीनियर हूँ। बोले काहे का? तो मैंने इशारा किया बिजली की तरफ। मैंने कहा बिजली का इंजीनियर हूँ। बोले मुझसे क्या चाहते हो? मैंने कहा मैं आपसे कुछ नहीं चाहता हूँ, मैं आपके पास आ गया हूँ, अब आप जो चाहेंगे वो मुझे देंगे। आप जो कहेंगे वो मैं करूँगा। जी, जी। मुझे और कुछ नहीं करना। जब मैं इस पे आ गया हूँ, तो अब मुझे क्या करना है? जी, जी, जी। तो बोले अच्छा। फिर इत्तेफ़ाक रहा कि मुझे 2 अवार्ड मिले। एक आईफ़ा अवार्ड मिला यंग स्टार का। वाओ! लोगों ने तालियाँ खूब बजाई, मैं जी। सोचा कि मुझे अवार्ड मिल गया। हुँ। फिर एक मिला मुझे जो बहुत कम लोगों को 10-10, 15 साल में नहीं मिल पाता है, दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला मुझे। बहुत क्योंकि खूब। मैंने अपना क्या कहते हैं प्रोडक्शन हाउस खोल रखा था जी। अरुणा आर्ट्स के नाम पे, जी, अपनी पत्नी के नाम से। जी। तो उसपे मुझे अवार्ड मिला, दादा साहब फाल्के अवार्ड। तो ये हाँ, निर्माता एक्टर से निर्माता बनने की जर्नी कैसी रही आपकी? मैं सोच बहुत जल्दी लेता हूँ काम करने का, अच्छा, अच्छा। छोटा काम करने का इरादा नहीं रखता हूँ। जब इंजीनियरिंग की जी। और बिजली विभाग में नौकरी की, तो उसमें भी मैंने अच्छे काम किए। लोग मुझे अभी भी याद करते हैं, चाहे कंज्यूमर हो, चाहे सीनियर ऑफिसर हो, चाहे कुलीग हो, सब मेरी तारीफ़ करते थे, क्योंकि मैं एक अच्छा अपने आप को कहूँ इंसान था और लोगों में फेमस था। किसी भी तरह से मैं किसी का नुकसान नहीं करता। जी, जी, जी। तो ये लिखने का शौक आपको कैसे लिखने का हुआ? शौक नहीं हुआ। जब मैं खाली हो गया, मिसेज़ नहीं रही, मदर नहीं रही, तो मैंने सोचा कि अपनी मेरे एक सीनियर थे मिस्टर एपी मिश्रा सर, वो उनकी मैं तारीफ़ करूँगा कि वो कहते थे ऐसी तुम जल्दबाज़ी बहुत करते हो, लेकिन ये मान के चलो कि समय से पहले और भाग्य से अधिक कुछ नहीं मिला है। हुँ। हमने कहा ठीक है सर। तो उन्होंने 1-2 किताबें लिखी थी, तो मेरे मन में भी आया कि मैं अपनी किताब लिखूँ। तो जी, मैंने क्या कहते हैं उसको जो है, मैं लिख और डाला। मेरी यादें में लिखी मैंने। बहुत बढ़िया और काफ़ी लोकप्रिय किताब है आपकी वो। जी। और आपकी और जो जैसे आप बता रहे थे कि रज़ा मुराद सर ने आपको पुरस्कार दिया जी। और आपके ऐसे अन्य सम्मान और उपलब्धियों के बारे में जानना चाहेंगे? यहाँ पे आकर के मैं फ़िल्मी हस्तियों अगर कह लीजिए, तो मैंने इरादा सोचा कि जब काम करना है तो अच्छा करना है। जी, फिर से और आपको बहुत-बहुत बधाई जी, और आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत प्रेरणा मिली है और मुझे आशा है कि हमारे ऑडियंस को भी आपके बारे में ये जो अनछुए पहलू हमने जाने हैं, वो जानकर बहुत प्रेरणा मिलेगी। जी। धन्यवाद आपका, आपने समय निकाला हमारे स्टूडियो में आने का, जी, हमसे बहुत बातचीत की। खुशकिस्मती है मेरी कि मैं यहाँ पे पहुँच कर के आपसे मुलाकात हुई आज, और फ़िल्मी दुनिया के इतने नामचीन हस्तियों से मुलाकात हुई। मैं ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करता हूँ हमेशा के लिए, और अपने चाहने वालों का और दोस्तों का ज्ञापन करता हूँ। धन्यवाद सर।